गुजरात कांग्रेस के अग्रणी नेता रहे मौलिन वैष्णव का 15 अगस्त 2023 को दुखद निधन हुआ है। उनकी अंतिम यात्रा उनके समासावली स्थित निवास स्थान से आज सुबह आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में परिजन और रिश्तेदार शामिल हुए। गुजरात कांग्रेस के अग्रणी नेता रहे मौलिन वैष्णव का 15 अगस्त 2023 को दुखद निधन हुआ है। उनकी अंतिम यात्रा उनके समासावली स्थित निवास स्थान से आज सुबह आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में परिजन और रिश्तेदार शामिल हुए। मौलिन अरविंद राय वैष्णव गुजरात कांग्रेस के अग्रणी नेता थे। पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय रूप से सेवारत मौलिन वैष्णव का जन्म जूनागढ़ में 12 सितंबर सन 1950 को अरविंद राय वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिता अरविंद राय वडोदरा फायर ब्रिगेड में कार्यरत थे, जिसके चलते वो वडोदरा में स्थायी हुए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के बाद उन्होंने वडोदरा के दमकल विभाग को अपनी सेवाएं दी और उसके बाद सालों तक आईपीसीएल में भी कार्यरत रहे। सन 1985 से उन्होंने सक्रिय राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उनकी पहली नियुक्ति गुजरात राज्य सेवा दल कांग्रेस चेयरमैन के रूप में कांग्रेस के अग्रणी नेता स्वर्गीय अहमद पटेल ने खुद की थी। उनकी उत्कृष्ट कार्यवाही पर उन्हें गुजरात प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। पिछले कई सालों से वे बीमार थे और कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। 15 अगस्त 2023 के दिन सुबह 6:43 पर उनका दुखद निधन हुआ है। कांग्रेस परिवार को मौलिन वैष्णव के जाने से एक बड़ी क्षति महसूस हुई है। आज उनकी अंतिम यात्रा में गुजरात कांग्रेस के अग्रणी नेता अमित चावड़ा, भरत सिंह सोलंकी, सिद्धार्थ पटेल, वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव, प्रशांत पटेल समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज मौलिन भाई वैष्णव हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसा व्यक्ति रहा, दोस्तों का दोस्त, सबके लिए काम करना, सबको साथ में लेके चलना। मैंने बहुत सालों तक नज़दीकी से उनके साथ काम किया है। वो चाहे पार्टी के एक साथी के रूप में हो, वो बड़ौदा बैंक के डायरेक्टर भी बने, बहुत सारी सामाजिक और सेवाकीय संस्थाओं के साथ जुड़े रहे, लेकिन एक सही दिशा की राजनीति करना ही उनका हमेशा लक्ष्य रहा। और उसके साथ में समाज को किस तरह से शक्ति प्रदान की जाए, समाज को किस तरह से मदद रूप हुआ जाए, ये सारी बातें हमेशा उनके हर काम के केंद्र में रहती थी। मैं समझता हूँ कि मौलिन भाई के जाने से बड़ौदा शहर को और कांग्रेस पार्टी को एक भारी बड़ी खोट हुई है। वो काफ़ी समय तक भरी नहीं जा सकती। ऐसे एक व्यक्ति को हमने आज खोया है। मैं नतमस्तक से वंदन करता हूँ। मौलिन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने सेवादल के संगठन को खड़ा किया और पार्टी में जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते थे, जहाँ जहाँ कोई भी नए आयाम शुरू होते थे, हर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पार्टी में शिस्त के लिए, डिसिप्लिन के लिए और एक नई दिशा के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। तो उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी आज कमी महसूस हो रही है और साथ में जो पब्लिक लाइफ है उसमें से एक उम्दा कार्यकर्ता हम सब ने खोया है। मौलिन भाई वैष्णव एक दिवंगत प्रतिभा, जिसको हम सब ने खो दिया। बड़ा लंबा परिचय रहा। समाज के सभी लोगों के साथ उनका प्यार, व्यवहार और सेवा की ये भावना, राजकीय व्यक्तित्व तो थे ही, पर उससे ज़्यादा हमेशा लोगों के लिए समर्पित रहे और समाज जीवन की बहुत सारी सेवाओं में उन्होंने, चाहे जेसीज की बात हो, सुबह की, संध्या की, शाम की भजन, ये वडोदरा सिटी ही नहीं, और बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर की हैसियत से हज़ारों लोगों की सेवा की, पार्टी की हैसियत से मेरा तो सौभाग्य रहा कि वो मेरे साथी रहे। मैं
2 बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा गुजरात में। उन्होंने क्या समर्थन दिया, बड़े प्यार से सब लोगों को जोड़ के रखा और उनकी दिशा हमेशा लोगों की भावनाओं को समझ के सबको जोड़ने की रही। पूरे बड़ौदा गुजरात को उनकी खोट रहेगी, कांग्रेस पार्टी को खोट रहेगी, समाज व्यवस्था को खोट रहेगी। उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके बेटे, नैना बहन, सबको परमात्मा शक्ति दे, उनके आत्मा को शांति दे और दिवंगत ये नेता हमेशा हम सब के बीच रहेगा, उनकी खोट रहेगी। बड़ौदा शहर में अगर आप देखें कि बड़े बड़े जो प्रतिमा है, जो स्टैचू है, मेरे ख्याल से सभी मौलिन भाई ने पूरा ऑर्गेनाइज किया था। हमारे सीनियर थे, वडील थे, बहुत कुछ सीखा है। गुजरात के सेवा दल के अध्यक्ष रहे, वडोदरा में शिक्षण समिति के चेयरमैन रहे। आज पूरा कांग्रेस परिवार उनकी कमी महसूस कर रहा है। परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को शक्ति दे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। વડોદરા શહેરના રાજકારણમાં જેમને સૌ આદરભાવથી જુએ છે, ભલે કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે તેમણે રાજકારણની શરૂઆત કરી, પણ એમના પિતાશ્રી અરવિંદરાય વૈષ્ણવે વડોદરા શહેરમાં સૌપ્રથમ ફાયરની સેવાની શરૂઆત કરેલી। કુટુંબનું વડોદરા શહેરના રાજકારણમાં બહુ જ મોટું યોગદાન રહ્યું છે। ત્યારે આજે મૌલિનભાઈ વૈષ્ણવ આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી। એમના જવાથી વડોદરા શહેરને એક મોટી ખોટ પડી છે અને એમના આત્માને પ્રભુ શાંતિ આપે, મોક્ષ આપે અને એમના કુટુંબને આ સમયે આ તકલીફમાં સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું। एक कड़ी को जोड़ने वाला, कांग्रेस पार्टी की कड़ी को जोड़ने वाला व्यक्तित्व। अच्छा लगे ना लगे, कोई अच्छा बोला है, कोई बुरा बोले, कुछ नहीं, सबके लिए प्रेम और मीठी भाषा से बोलने का। आज इतने लोग जब आए हैं शमशान में, आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं कड़ी तो ऐसी थी कि जो लोगों को जोड़ के रखती थी। आज ऐसे नेता के चले जाने से कांग्रेस पार्टी को जो खेद है और खोट है हो रही है। मेरा कहने का भावार्थ इतना ही है कि उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, शक्ति प्रदान करे, कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति प्रदान करे। वडोदरा के पूर्व सांसद राजू परमार, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पटेल, शिक्षाविद तेजल अमीन, भाग्येश झा, भाजपा नेता जितेंद्र सुखड़िया, कासिमोनिया, विनोद भट्ट समेत के वडोदरा के अग्रणियों ने भी नम आंखों के साथ सालों तक सामाजिक और राजनीतिक सेवाएं देने वाले मौलिन वैष्णव को आखिरी विदाई दी। मौलिन भाई वैष्णव हमारे वडोदरा शहर के बहुत एक अग्रणीय नेता रहे हैं। उनका काम, उनकी जो फोरसाइट थी, वो सबको प्रेरित करेगी। खास करके उनका जो उनके पिताजी श्री अरविंद भाई मेमोरियल के नाम से जो उन्होंने काम किया है फायर सेफ्टी में, वो बहुत सराहनीय है। और फिर उन्होंने जो सयाजी नगर गृह कोटा में जो बनाया, उसकी स्थापना की बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, वो एक बड़ा प्रतीक है। वो और उनके हर एक कार्य हमारे, वो जीवंत रहेंगे हमारे बीच में हमेशा। और ये हमारी जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा भी देते रहेंगे। उनकी आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, वो प्रभु को प्रार्थना। श्री मौलिनभाई वैष्णवના દુઃખદ અવસાન નિમિત્તે ખૂબ જ દુઃખની લાગણી અનુભવું છું। મારી તથા મારા કુટુંબી તરફથી એમને, એમના પરિવારને સાંત્વના આપું છું। એક ખૂબ જ કર્મઠ સોશિયલ વર્કર, ખૂબ જ ડિસિપ્લિન માણસને આજે ગુમાવ્યો છે। એમના કાર્યો, જે કંઈ એમણે કામગીરી કરી તે ખૂબ જ પ્રશંસનીય હતી। મૌલિનભાઈના જવાથી વડોદરાના સાંસ્કૃતિક જીવનમાં બહુ મોટી ખોટ પડી છે। મને યાદ આવે છે, હું કલેક્ટર હતો ત્યારે પણ અને ત્યાર પછી પણ મૌલિનભાઈ એટલે મહેફિલના માણસ, મજલિસના માણસ। એ આ મળીએ એટલે એકદમ આનંદ આનંદ, અને ચાલો આપણે કંઈક પાર્ટી કરીએ, જમીએ, ગીતો કરીએ, સંગીતના આ રીતે એક એવો જીવંત વ્યક્તિ। વડોદરા સાંસ્કૃતિક નગરી છે તો એની એક શોભા હતી મૌલિનભાઈ। આજે એમના જવાથી અંગત રીતે મને તો એક મારા ભાઈ ગયા હોય એવી ખોટ પડી છે। મૌલિનભાઈ વૈષ્ણવ જેસીઆઈ બરોડા અલકાપુરીના વર્ષ 1983ના પ્રમુખ, અને ત્યારબાદ એમને ગુજરાત રાજ્ય જેસીસમાં સેવાઓ અર્પણ કરી અને એના પછી ભારતીય જેસીસમાં
નેશનલ ડાયરેક્ટર તરીકે એમને સેવાઓ અર્પણ કરી અને છેલ્લા 40 વર્ષથી જુનિયર ચેમ્બરની ચળવળમાં સંકળાયેલા અને સિનિયર્સ અને યુવા સભ્યો અને ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સાથેનો એમનો જે ગઠબંધન હતું એ અભૂતપૂર્વ હતું. એટલે જે હ્યુમન રિલેશનની જે આપણે વાત કરીએ છીએ મૌલિનભાઈમાં આપણે ખૂબ સારી રીતે જાણ્યું અને જ્યારે પણ એ મંચ પરથી જાહેર પ્રોગ્રામોમાં વક્તવ્ય પ્રદાન કરતા ત્યારે હંમેશા એમ કહેતા કે મારા જીવનમાં જો સૌથી મહત્ત્વનો ફાળો મારા વ્યક્તિગત જીવનના વિકાસમાં જો હોય તો એ જુનિયર ચેમ્બરનો છે. એટલે આજે જુનિયર ચેમ્બર મૌલિનભાઈની અભૂતપૂર્વ ખોટ અનુભવી રહ્યું છે.